राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। हम बात करेंगे अक्षय तृतीया पर रात्रि साधना कैसे करें। बहुत ही अचूक साधना है। इस साधना को करने से माता महालक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अक्षय तृतीया पर इन मंत्रों का जप करें और जीवन में आप जो चाहते हैं वह सब कुछ आप अर्जित कर सकते हैं। जो मंत्र मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी न नष्ट होने वाला। वैसे तो साल की सभी तृतीया तिथि शुभ होती है, लेकिन वैशाख महीने की तृतीया सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। यह एक अबूझ मुहूर्त होता है। इसमें किसी भी शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरे दिन भर यह शुभ रहता है। कोई भी नया काम इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अक्षय तृतीया की साधना बता रही हूँ। अगर आप उस दिन से इस साधना को शुरू करें तो अवश्य रूप से आपको इसका फल आशा के अनुरूप मिल जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग में एक बैंकर के रूप में जाने जाने वाले कुबेर ने अक्षय तृतीया के दिन शिवपुरम में मंदिर में भगवान शिव की पूजा करके अपनी सारी संपत्ति को प्राप्त किया था। यही वो दिन था अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन भगवान कुबेर को भी भगवान शिव से अपार संपत्ति प्राप्त हुई थी। यह इस दिन था कि भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को भी सभी धन के साथ आशीर्वाद दिया और कुबेर और लक्ष्मी को धन और समृद्धि का संरक्षक बनाया। बहुत ही शुभ दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। इसलिए हम अक्षय तृतीया पर आपको धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधना बता रहे हैं, जिसको सच्चे मन से और श्रद्धा से करने से माता महालक्ष्मी कि आपके जीवन में स्थायी वास हो जाएगा। आपको एक बात इसमें याद रखनी है, आप जो भी साधना उपाय और मंत्र का जप करते हैं वह आपको जीवन में बाद में परिणाम देगा। आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर साधना आपके जीवन को स्थायी रूप से हमेशा के लिए खुशहाल बनाती है। साधना करने की निष्ठा, लगन और संकल्प ये आपके नए जीवन में खुश करने की दिशा में एक पहला कदम है। सभी साधनाएं भौतिकवादी और आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का स्वरूप होती हैं। वह आपके नए जीवन का निर्माण करती हैं। जब आप एक घर खरीदते हैं, इसका मतलब यह नहीं है एक ठेकेदार ने एक दिन में ही पूरा घर बना लिया है। घर बनाने के लिए बहुत सारे धीरे धीरे कदम उठाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। जैसे जीवन में सभी साधनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं, वह एक ही दिन फलित नहीं होती है। वह धीरे धीरे आपके जीवन को खुशहाल बनाती हैं। यदि आप अपने जीवन को स्थायी रूप से खुश रखना चाहते हैं तो साधनाएं अवश्य करें। इसका मतलब यह है कि ये सभी साधनाएं, उपाय और मंत्र जब आपको इस जन्म में स्थायी आधार पर जन्म के बाद लाभ प्रदान करेंगे। आपके घर में माता महालक्ष्मी को लाने के लिए शक्तिशाली 2 उपाय, बस इसे आप एक बार आजमा कर देखें। अक्षय तृतीया के दिन इसको रात्रि में करना है। करने के पश्चात आप अपने जीवन में जल्द ही सकारात्मक परिणाम का अनुभव करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वह यह है कि आपको 3 कमलगट्टे की माला खरीदनी है। एक अपने लिए, जब आप साधना शुरू करेंगे तब अपनी गर्दन में उस कमलगट्टे की माला को पहनना है। दूसरा माला जो है वो माता महालक्ष्मी को अर्पण करना है। उनके गले में, आपके पास अगर मूर्ति है तो गले में पहना दीजिए, अगर फोटो है तो उनके सामने में रख दीजिए, या आप इस कमलगट्टा माला पर महालक्ष्मी की फोटो या श्री यंत्र भी लगा सकते हैं। और एक जो माला है वह माला आपको मंत्र जाप के लिए। इन 3 प्रक्रिया को करने से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। एक माला आपके गले में, दूसरी माला महालक्ष्मी के लिए और तीसरी मंत्र आपके लिए। इस उपाय को जीवन में आजमाएं, आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको मंत्र जाप भी बता दूंगी। दूसरा उपाय जो वह यह है कि हर तृतीया पर, मतलब अगर आप अक्षय तृतीया से शुरुआत करें तो आपको हर तृतीया पर एक कमलगट्टा माला लेना है और एक महालक्ष्मी की फोटो ले। इस माला को महालक्ष्मी फोटो
चढ़ा दें या फिर बांध दें। फोटो से माला को लपेट दें और फिर तालाब या नदी में उसे प्रवाहित कर दे। प्रत्येक तृतीया या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या पूर्णिमा तिथि को 12 महीने तक हर महीने पूर्णिमा पर नदी में गिराए जाने का यह मतलब होता है कि आपको 1 वर्ष तक ऐसा करें तो फिर आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता अलग अलग तरीकों से आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। अक्षय तृतीया का पवित्र त्योहार के शुभ अवसर पर आप इस साधना को अवश्य करें। बहुत ही आसान सी साधना है। इस अवधि के दौरान धन, संपत्ति, समृद्धि और सुख प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो मंत्र आपको मैं आगे बताऊंगी। जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, जो आपको जीवन में बाद में भी आपको लाभ देती रहेगी। मलगट्टा माला के साथ विश्वास पूर्वक करेंगे उपाय, माता महालक्ष्मी आपको सब कुछ प्रदान करेगी। ऐसा कोई भी दुनिया में वस्तु नहीं है जो साधना से नहीं मिल सकता। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सबसे पहले 21 या 51 माला की माता से अनुमति ले ले। आपको कोई भी जप करने से पहले जिस भी भगवान का आप मंत्र जप करते हैं उनसे संकल्प लिया जाता है, उनसे अनुमति ली जाती है। आपको भी इस साधना में सबसे पहले माता महालक्ष्मी की अनुमति लेनी है और संकल्प लेना है कि हम 21 माला का जप करेंगे या 51 माला का जप करेंगे। जैसे कि अगर आप 21 माला का जप करते हैं और 10 माला का जप 21 माला का जप करेंगे और 10 माला का जप करेंगे तो 226 कुल मंत्र आपके हो जाएंगे। नियम में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप घुटनों की समस्याओं से या शारीरिक परेशानी की वजह से नीचे में बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, कुछ ज्यादा माला जप करना है तो आप नीचे बैठकर अगर नहीं कर सकते हैं कुछ शारीरिक परेशानियों की वजह से, तो आप से पहले फर्श पर एक ऊनी कालीन रख दें। कुर्सी पर बैठने से पहले मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर उस पर कुर्सी डाल दें और फिर मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार आप कुर्सी पर भी बैठकर मंत्र का जप कर सकते हैं। सभी साधना जो भी होगी वह शुद्ध गाय के घी के दिए और धूप बत्ती के साथ होगी और उत्तर दिशा में आपको दिया जलाना है। अक्षय तृतीया की रात को कम से कम 21 माला या 51 माला का जप करना है। शाम के समय के बाद और मध्य रात्रि में 2:30 बजे से पहले साधना आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप पूरी रात करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जितनी क्षमता हो उतनी ही साधना करें। यदि आप समय पर इस अक्षय तृतीया पर 2 या 3 या अधिक साधना चाहते हैं, सुबह जल्दी अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और पहले साधना समाप्त करने के बाद 1 घंटे का आप विश्राम ले लें और फिर दूसरा साधना शुरू करें, ताकि आप पूरे दिन में कई साधना कर सकें। इन साधनाओं के बीच 1 घंटा या मिनट का विश्राम अवश्य ले लें। माला में 108 मंत्र माला होती है, इसलिए यदि आप 21 माला कर रहे हैं तो आपको उस रात यानी अक्षय तृतीया की रात को 2268 मंत्र पूरे करने होंगे। यदि आप 51 माला का जप कर रहे हैं तो आपको अक्षय तृतीया की रात को कुल 5508 मंत्र करने होंगे। यह आपको स्थायी लाभ देगा। पूजा के दौरान अगर आपको कमल की माला मिल जाती है तो माता को और श्री यंत्र में कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, कमल की माला अवश्य चढ़ाएं माता रानी को, इससे बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको मंत्र का जप माला से ही करना है। अगर आपको मिल जाती है कमल गट्टे की माला तो आप उसे ले लें, बाजार से खरीद लें, और मंत्र साधना के बाद आगे के साधनों में भी यह माला आपको उपयोग में आ जाएगी। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है या फिर कोई किसी भी प्रकार की माला नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी दाने को गिनती के उद्देश्य से भी ले सकते हैं। आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, बस सैकड़ों तक मंत्र की गणना कर सकते हैं। या तो आपके पास अगर माला उपलब्ध नहीं है तो आप दाने की सहायता से मंत्र का जप कर सकते हैं। आप समय के साथ गुना करके मंत्र के लिए 1 मिनट में 6 मिनट लग सकते हैं। माला फिर आपको 21 करनी है, फिर से अगर 6 बार गुना करेंगे तो 126,
यानी कि आपको 2.5 घंटे एक माला जप में लग जाएगा। आप इस मंत्र का 3 घंटे तक बिना किसी माला के जप कर सकते हैं, लेकिन साधना अवश्य करें। यह शुभ समय, शुभ मुहूर्त को अवश्य लाभ उठाएं। यदि आपका अपना कोई मंत्र है या आप पहले से कोई गुरु मंत्र लिए हुए हैं या कोई मंत्र जप करते हैं, अपना मंत्र स्वयं कर सकते हैं या दिन में कई साधना कर सकते हैं और इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। ये जानते हैं मंत्र क्या है। सबसे पहले हम माता रानी को नमन करेंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे माँ का, हे समुद्र की बेटी माता लक्ष्मी, मुझे असीम धन दौलत स्वास्थ्य धन दें, मुझे पूर्ण सच्चे ज्ञान के साथ तेज दिमाग दें, मुझे यश कीर्ति और धर्म दें। मैं आपसे लाखों समय के लिए प्रार्थना करती हूँ। मंत्र इस प्रकार है, कीर्तिदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। इसके बाद जो दूसरा मैंने उपाय बताया था, दूसरा जो साधना बताया था, उस साधना के लिए आपको जो भी आप 21 माला 51 माला जप करेंगे उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम श्रीम श्रीम ओम। इस प्रकार से दोनों साधनाओं में अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करें और अपनी साधना को संपन्न करें। आप चाहे तो दोनों साधना भी कर सकते हैं, तो एक साधना भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करने की क्षमता रखते हैं, तो आप उसी प्रकार से साधना का चुनाव करें। तो मैंने संपूर्ण कोशिश की है कि आपको साधना का पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दे सकूं। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और रिश्तेदारों दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान इसका लाभ उठा सके, उसे इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे और आपका घर धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।